हेलो भाई, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई थिंक बढ़िया ही होंगे। देखिए, आज बात करने वाले हैं हम सीटेट को लेकर। सीटेट ना हो के जैसे बीरबल की खिचड़ी हो गई है, जो कभी भी पकने का नाम जो है वो ले ही नहीं रही है। ठीक है, सरकार जो है एक तारीख तय कर दी है 8 फरवरी, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि 8 फरवरी को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसी चीज़ के ऊपर देखिए, हमने पहले मुद्दा उठाया था कि नोटिस जारी करो, नोटिफिकेशन जारी करो, नोटिफिकेशन जारी करो। क्योंकि जो बच्चे हैं सीटेट वाले भैया, पूरे साल से वेट कर रहे हैं। पूरे साल से कितनी भर्तियां निकली हैं कि शायद पूरे जीवन काल में इतनी भर्तियां नहीं निकली होगी जितनी भर्तियां इस साल में निकल गई है। तो देखिए कि सीटेट का जो बच्चा वेट कर रहा है, या फिर जिनका पहली बार में या उस बार में सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाया होगा किसी रीजन की वजह से, वे वाले बच्चे भी तो देखिए आस लगाए बैठे हैं सरकार से कि कब सीटेट। जैसे ही ये भर्ती निकलती है वैसे ही इनके दिमाग में हलचल शुरू हो जाती है कि हमारा तो अभी तक सीटेट ही नहीं हुआ है। अब केवीएस निकल रहा है, एनवीएस निकल रहा है, DSSS भी निकल चुका है, EMRS निकल चुका है, लेकिन निकला नहीं तो क्या नहीं निकला, बस सीटेट नहीं निकला है। तो देखिए, सीटेट का मुद्दा जो है अभी सभी टीचर्स को उठाना तो चाहिए। देखिए, हमने इसके लिए एक आवाज़ उठाई थी भाई, जितना हमसे हो सका उतना हमने किया, ट्वीट करवाए। ठीक है, जितना भी था ट्वीट कैंपेन हमने शुरू किया, बच्चों को जोड़ा कि ताकि आप ट्वीट कैंपेन करो, आप मेल करो। मेल भी करवाए हमने कि भैया CBSE जागो रे CBSE। लेकिन CBSE जो है वो जाग गई थी थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर को जाग के उसने बोला कि आप क्या करो भैया, 8 फरवरी को आपका एग्जाम होगा। लेकिन 8 फरवरी के एग्जाम के लिए अभी तक कोई डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया भाई। क्यों नहीं आया है? ठीक है, अब आप जब ये कह सकते हो कि 8 फरवरी को एग्जाम है, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपका नोटिफिकेशन निकालने में दिक्कत कहाँ आ रही है। मतलब आप ये कह सकते हो कि 8 फरवरी को एग्जाम है, लेकिन आप डिटेल नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकते कि कब से फॉर्म भरे जाएंगे। मुझे ये समझ नहीं, या तो फिर ये झूठ है, ये झूठ है कि आप 8 फरवरी को एग्जाम करा ही नहीं पाएंगे CBSE वाले। तो इसी चीज को लेके देखिए भैया, अगर देखा जाए तो आपका BPSC आएगा, ठीक है, TRA 4.0, आपका क्या हो गया, आपका KVS NVS हो गया, गई भाई ये भर्ती बच्चों की। अब इन बच्चों की क्या गलती भाई, DSSS भी हो गया। ठीक है, आपका अभी EMRS हुआ, वो अब दिसंबर में इसका पेपर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो आप सीटेट करवाओ, या तो इन भर्तियों में आप सीटेट अपीयरिंग वालों को मौका दो, या तो फिर मौका दो, या फिर आप सीटेट करवाओ, कुछ तो करवाओ। तो इसी चीज़ के लिए भाई अब मुद्दा तो उठाना पड़ेगा दोबारा से। जो है ये ठंडे बस्ते में चला गया, दोबारा से शांत हो गई है ये कह के कि 8 फरवरी को एग्जाम होगा। तो देखिए, नोटिफिकेशन के लिए तो फिर से चिल्लाना पड़ेगा भाई कि नोटिफिकेशन सीटेट का निकालो, क्योंकि बहुत बच्चे बैठे हुए हैं भाई। बेरोजगारी तो वैसे ही इतनी ज़्यादा है, कुछ तुम लोग क्वालिफाइंग टेस्ट होते हैं, भर्ती निकालते हैं, तो तुम वो नहीं निकालते हैं। मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं कि किस ये हो गया है अब तो कि हर चीज़ के लिए ना लड़ना पड़ रहा है, कि भर्ती निकलवाने के लिए भी लड़े, भर्ती में जगह लेने के लिए भी लड़े, फिर उसके बाद उससे पहले क्वालिफाइंग टेस्ट होता है सीटेट, उसके लिए भी लड़े कि भाई हम भर्ती में बैठ सके। तो बच्चे कहाँ तक लड़ेंगे भाई? तो उसके लिए भाई हम ट्वीट करेंगे, ट्वीट का अभियान चलाते हैं। ठीक है, वो सभी चीज़ें मैं आप लोगों को बताई जाएगी, एक समय निर्धारित किया जाएगा कि किस तरीके से फिर से जो है सरकार के ऊपर जो है वो भोंपू नहीं होता है, वो बजाना है कि किस तरीके से उनके कानों में जो है थोड़ी सी आवाज़ जाए, हमारी भी। तो इसके लिए हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं, हमारी पूरी टीम। तो सभी लोग जो है भैया आप लोगों को आके लाइव बताएंगे कि किस तरीके से क्या करना है सीटेट को लेके। तो भाई ये नुकसान जो है नहीं तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा, आगे और भर्तियाँ निकलेगी। हम बच्चे जो है सिर्फ या तो भाई या तो टीचर का मुँह देखते हैं कि भाई टीचर हमारे लिए खड़े होंगे, बेचारे करते क्या है, ज़्यादा ज़्यादा मेल कर देते हैं CBSE वालों को। लेकिन उस चीज़ के लिए देखिए, जब तक आवाज़ नहीं उठाई जाएगी, आजकल ऐसी चीज़ें हो चुकी है बच्चों कि हर चीज़ के लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ती है। एज रिलैक्सेशन के लिए भी आवाज़ उठाओ कि भाई तुमने 4 साल से भर्ती नहीं निकाली है, एज का मौका। गलती तो देखो सरासर सबको पता होता है, सरकार को भी पता होता है कि बच्चों की गलती कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये करते हैं क्योंकि इनको ज़्यादा झंझटों में पड़ना नहीं होता। अब इनको एज रिलैक्सेशन दे, जबकि मुद्दा जायज है एज रिलैक्सेशन देने का भी। 4 साल से हमारी गलती है कि तुम्हारी गलती है, भर्ती नहीं निकाली है। अब ऐसे ही सीटेट वाले, पूरा साल हो गया सीटेट खत्म ये साल, लेकिन सीटेट नहीं निकला है। अब बच्चों की गलती है कि सरकार की गलती है कि ये भर्तियां तो निकल रही है लेकिन सीटेट नहीं हुआ है। बच्चे क्या बैठे घर पे वेट करके बैठे हैं, वे अपना B.Ed करे हुए, B.Ed करके और DLED करके क्या कर रहे हैं, घर पे बैठे हुए हैं। तो वो चीज़ें भी गलत है भाई। तो उस चीज़ के लिए भैया मुद्दा उठाएंगे, तो आप लोगों को समय
और टाइम पूरा निर्धारित कर दिया जाएगा कि किस समय काम करना है, ठीक है। उसके बाद भी दोबारा से अगर ट्वीट करने के बाद नहीं सुनेंगे तो आगे का प्रोसेस, भाई अब बहुत टाइम हो चुका है, एक होता है ना सर से पानी ऊपर पार जा चुका है, तो अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ें हैं भाई, हम जितना हो सकेगा सभी टीचर्स मिलकर आप लोगों के लिए बिल्कुल करेंगे। और आवाज़ का फ़र्क होता है भाई, आवाज़ का फ़र्क होता है, अगर उठाए तो आवाज़, थोड़ा सा तो डर उनके अंदर भी आता ही है। इस चीज़ को मन मत मानना कभी भी बच्चे, इस चीज़ को कभी मत मानना कि कुछ नहीं होगा, ठीक है। हमेशा इस चीज़ को तो आप छोड़ ही दीजिए कि कुछ नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। जब आवाज़ उठाते हैं तो कुछ ना कुछ असर ज़रूर मिलता है, जैसे 8 फरवरी का मिला था, इतनी बेहतरीन तरीके से हमने आवाज़ उठाई थी। हमारा जो बच्चा था 5 से 6 हज़ार से ऊपर तक लाइव गया था, तो कहीं ना कहीं चीज़ें फैली थी भैया, उन तक पहुंची थी, मेल करवाए गए थे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करवाए गए थे, बच्चे खुद से भी करते रहते हैं, उस चीज़ को भी हमने सपोर्ट किया था, तो आगे भी भाई सपोर्ट करेंगे। तो इसी चीज़ के ऊपर भाई फिर से एक एक्शन होगा, तो उस चीज़ के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए। दोबारा से हम आप सभी लोगों को लाइव आकर ज़रूर बताएंगे कि भैया कैसे और किस तरीके से इस प्रोटेस्ट को, हम प्रोटेस्ट ही मान लीजिए, आपका ट्वीट हो गया, ऑफलाइन होता है और एक ऑनलाइन मोड में होता है, तो उसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।